आज मैं आपको जीवंतिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत की शुरुआत श्रावण मास के पहले शुक्रवार से होती है। इस दिन स्त्रियां जल्दी उठ के नहा के लाल रंग के कपड़े पहनती हैं, कुमकुम पत्र पुष्प से माँ जीवंतिका देवी का पूजन करती हैं। इस दिन हरे पीले वस्त्र धारण नहीं करती। बहुत साल पहले तपन नाम का राजा था। रानी का नाम था सुदक्षिणा। राजा धन धान्य से समृद्ध थे। उनको कोई भी बात की चिंता न थी। केवल दुख था तो एक ही बात का कि उनकी कोई संतान न थी। इसलिए रानी बेहद चिंतित रहती थी। एक दिन रानी अपने कमरे में बैठी थी। तब उनकी दासी आई जो गांव में दूसरी स्त्रियों का प्रसव कार्य भी करती थी। रानी को चिंतित देख वो उनकी मन की बात समझ गई। उसने रानी को पूछा, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ। रानी ने कहा, बोलो क्या उपाय है? दासी ने धीरे से रानी को कहा, बाजू के गांव में पुरोहित की पत्नी सगर्भा है। उसका 3रा महीना चल रहा है। आप सगर्भा रहने का नाटक करें, बाकी की बातें मैं संभाल लूंगी। पहले तो दासी की बात सुन के रानी को अच्छा नहीं लगा कि किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दासी ने कहा, आप डरो मत, इस बात का पता मैं किसी को चलने ना दूंगी। अब रानी ने दासी की बात मान ली। ऐसे ही 7 महीने बीत गए और एक रात को पुरोहित की पत्नी ने दासी को प्रसव के लिए बुलाया। उसने बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। प्रसूति हो जाने के बाद दासी पुरोहित की पत्नी के साथ ही रही। थोड़ी देर के बाद थकान की वजह से पुरोहित की पत्नी सो गई और यहाँ दासी छल करके बेटे को ले गई और राजमहल के पिछले दरवाजे से रानी को लड़का दे दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि राजा के घर पुत्र जन्म हुआ है। सब बेहद खुश थे, जबकि पुरोहित की पत्नी अपना पुत्र गुम होने के कारण बेहद दुखी थी। श्रावण मास के शुक्रवार वो जीवंतिका देवी का हर साल व्रत करती थी। इसलिए उनके बेटे का रक्षण करने के लिए माँ जीवंतिका अब राजमहल में आए। राजकुमार का नाम रखा गया राहुल। समय बीतता चला और राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन थोड़े साल बाद राजा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। श्रावण मास आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिभाव से देवी जीवंतिका का पूजन किया। माँ की मूर्ति को पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीढ़ी के बनाए गए 5 दीपक जलाए और प्रार्थना की कि हे जीवंतिका माँ, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करें। ये व्रत करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब माँ जीवंतिका की कृपा से वो बालक दीर्घायु हो गया। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु के कारण मंत्रियों और पुरोहितों ने राहुल को राजा के पद पर नियुक्त किया। पितृभक्त राजा राहुल ने अपने पितरों से ऋण मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी की। अपने मंत्रियों को कार्यभार सौंपकर उसने गया जाने के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस गृहस्थ के पुत्र के जन्म हुए अभी 5 दिन ही हुए थे। आज विधात्री देवी लेख लिखने आने वाली थी और इससे पहले गृहस्थ की 5 संतान का निधन हो चुका था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को लेने विधात्री देवी आई तो माँ जीवंतिका ने कहा, मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को कैसे ले जा सकते हो? विधात्री देवी ने पूछा, लेकिन आप यहाँ क्यों आई है? और माँ ने सब बात बताई। अब विधात्री देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। और इस प्रकार जब गृहस्थ ने सुबह अपने बच्चे को जीवित रूप में प्राप्त किया तो उसको लगा कि ये जरूर राजा का ही प्रभाव है। उसने राजा से कहा,
राजन, आप मेरे घर पर ही विश्राम करें। आपकी कृपा से मेरा छठा पुत्र जीवित है। राजा ने कहा, मैं जरूर रुकता था, लेकिन मुझे गया जाना है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। गया पहुंचकर पिंडदान करते समय राजा ने एक अद्भुत घटना देखी। विष्णुपद वेदी पर उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। राजा संशय में पड़ गए। उसने ब्राह्मण को पूछा। ब्राह्मण ने कहा, इसमें दोनों हाथ आपके पितरों के हैं। अगर संदेह है तो आपकी माताजी से पूछ लेना। सब विधि करके राजा वापस अपने नगर के लिए निकले। वे यात्रा करके जहां पहुंचे वहां एक गृहस्थ के घर पर उतरे। उसके घर पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ था। अब रात को षष्ठी देवी यानी कि हम विधात्री देवी जिनको कहते हैं, वो लेख लिखने आई थी। माँ जीवंतिका को देख विधात्री देवी ने पूछा, आप आज भी इधर क्यों हो? उस समय राजा को कुछ आवाज आई। शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए वो जाग रहे थे। विधात्री देवी की बात सुनकर माँ जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरा व्रत करती है। वो हरे पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनती, हरे पीले पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और वैसे वर्ण का शाक भी वो नहीं खाती। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए उसके पुत्र को यानी कि राजा को मैं मरने नहीं दूंगी। ये सब सुन के राजा अपने नगर को चले गए। उनका सभी मंत्रिमंडल ने अच्छे से स्वागत किया। राजा ने सबसे पहले अपनी मां से जाके पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? माता ने कहा, मैं इस व्रत को जानती भी नहीं हूं। लेकिन अब राजा पूरी बात को समझ गया। उसने नगर में ब्राह्मणों और सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और सभी स्त्रियों को हरे रंग के वस्त्र पहन के आने के लिए कहा। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत को कहा कि श्रावण मास शुक्रवार को मैं हरे रंग के वस्त्र या कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकती। इस दिन मैं लाल रंग के वस्त्र ही पहनती हूँ। ये बात जब दूत ने राजा को बताई तो राजा ने उनको लाल रंग के परिधान भेजे। वो लाल वस्त्र धारण करके पुरोहित की पत्नी राजमहल में आई। राजा ने उनको देख के प्रणाम किया और इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। राजा को देख पुरोहित की पत्नी के स्तन से दूध की धारा निकलने लगी। उनको पता चल गया कि राजा ही उसका पुत्र है। उसके बाद राजमाता ने भी सब सच बात बता दी और तब राजा ने प्रसन्न होकर उनको जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और अपनी संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जय मां जीवंतिका।